दोस्तों इंसान के बूढ़ा होने का अमल जिसे एजिंग कहा जाता है साइंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट फिजिकल, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का नतीजा, लेकिन ये एजिंग के पीछे डिफरेंट साइंटिफिक रीजंस है। आइए उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहला फैक्टर आता है डीएनए डैमेज, यानी डीएनए में खराबी। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे सेल्स में मौजूद डीएनए को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि फ्री रेडिकल्स या फिर एनवायरनमेंट से आने वाले असरात की वजह। और दोस्तों ये खराबी सेल्स के सही तरीके से काम करने की सलाहियत को कम कर देती है, जिसके नतीजे में उम्र बढ़ती है। और दूसरा फैक्टर आता है सेलुलर सेनेसेंस, यानी खुलियात की तकसीम की हद। दोस्तों सेल्स एक खास लिमिट तक डिवाइड हो सकते हैं, जिसे हैफ्लिक लिमिट कहा जाता है, यानी हर तकसीम के साथ खुलियात के क्रोमोसोम के आखिर में मौजूद टेलोमर्स छोटे होते जाते हैं, और जब ये बहुत छोटे हो जाते हैं तो सेल्स अपनी तकसीम बंद कर देते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पर फैक्टर आता है फ्री रेडिकल्स एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जिस्म में फ्री रेडिकल्स यानी नुकसानदेह मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। ये सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से जिल्द, दिमाग और दीगर अज़ा कमजोर होने लगते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर फैक्टर आता है प्रोटीन डैमेज, यानी प्रोटीन की खराबी। जिस्म में प्रोटीन जैसे कोलेजन, एलास्टिन वक्त के साथ खराब या कमजोर हो जाते हैं। इसकी वजह से जिल्द ढीली हो जाती है और दीगर अज़ा की फालियत भी मुतासर होती है। और दोस्तों नंबर 5 पे जो फैक्टर आता है वो जेनेटिक्स का है, यानी एजिंग की स्पीड में जेनेटिक का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी कुछ लोगों की जीन्स इन्हें लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी देती है, जबकि दिगर अफराद जेनेटिक डिसीजेज या जल्द बूढ़े होने का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों नंबर 6 पे जो फैक्टर आता है वो एपिजेनेटिक चेंजेस का, और इस फैक्टर में जिस्म के जीन्स के इजहार को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स वक्त के साथ बदलते हैं, जो खुलियात की कारकर्दगी को मुतासर करते हैं और एजिंग का बाइस बनते हैं। दोस्तों नंबर 7 पे जो फैक्टर आता है वो वीकनेस ऑफ इम्यून सिस्टम है, यानी उम्र बढ़ने के साथ इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे बीमारियों के साथ लड़ने की ताकत कम हो जाती है और जिस्म तेजी के साथ बूढ़ा हो जाता है। दोस्तों नंबर 8 पे जो फैक्टर आता है वो हार्मोनल चेंज है। दोस्तों इस फैक्टर में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही हार्मोन्स की पैदावार में भी कमी आती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स और जिनसी हार्मोन्स है, और फिर ये तब्दीलियां जिस्म में बुढ़ापे का बाइस बनती है।